आवाज जा रही है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही। बिल्कुल। मेंस के लिए जो है आपके पास साइंस का जो भी टॉपिक हो, आप एक बार निकाल लीजिए कि जिन मुद्दे पे हम लोग बेहतरीन तरीके से एक बार बात कर सकते हैं। साइंस का अपने पास क्या क्या है? विजन 365 का मैंने कहा था कि एक बार जो खास करके मेंस 365 होता है, वो बहुत काम आता है। वहाँ से कंटेंट जो है तैयार होने पर बेहतर तरीके से आप काम कर सकते हैं, और उसी को लेकर के जो भी आपके पास नोट्स बनेंगे, उस नोट्स में जितनी भी चीज़ें आपके साथ बारीकी के साथ अध्ययन करने के लिए कहा जाएगा, जिससे मैं कि पॉइंट आउट आज कर दूंगा कि आज उस पॉइंट के माध्यम से आप क्या करेंगे, तैयारी करने में आपको आसानी होगी। ठीक है। तो आज जो है ना, बेसिक तौर पे हम आपको बता देते हैं कि किन किन चीज़ों पे हम लोग आज बात करने वाले हैं बेसिकली। चलिए, आज देखिए सामने में आपको दिख रहा है, जो मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके सामने मैं डिस्प्ले कर रहा हूं, जिसमें लिखा हुआ है क्या? हाँ, इसमें बेसिक आप तौर पे आपको मिल रहा होगा कि जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपसे कि एग्जाम में पूछने जाने की संभावना होती है, उस क्वेश्चंस की बात करें तो आप देखेंगे कि लगातार, खास तौर पे जो बिहार के मेंस में, बीपीएससी के मेंस में पहला प्रश्न आपको जो दिख रहा होगा, उस प्रश्न को आप गौर कीजिए। वो प्रश्न आपको बार बार देखने को मिलता है। पहला प्रश्न है कि बिहार लगातार बाढ़ एवं सूखे की प्राकृतिक आपदाओं के लिए जो समस्या झेल रहा है, उस समस्या में दो बातें गौर करने वाली बातें होती है। आप जानते हैं कि बिहार में जो हमारा, बिहार का दो भाग में जब डिवाइड करते हैं आप, तो उत्तर बिहार बेसिकली, उत्तर बिहार खास करके बाढ़ से प्रभावित होता है, और दक्षिण बिहार जो होता है वो सूखा से प्रभावित होता है। तो दो चीज बात ध्यान दीजिए। दो, एक होता है पूर्वानुमान। कोई भी घटना घटा, तो क्या उस घटना के पीछे आपके पास पूर्वानुमान है? आप एक अधिकारी हैं, तो अधिकारी होने के नाते आपके पास पूर्वानुमान रहता है कि ठीक है, ये समस्या आने वाली है, तो इस समस्या के समाधान के लिए मेरे पास रणनीति क्या होना चाहिए। दूसरा बात आता है कि क्या सर आपने उस मैनेजमेंट के लिए कोई काम किया, उस मैनेजमेंट पर। तो दो बातें मैंने यहां लिखा है, एक तो लिखा पूर्वानुमान, दूसरा लिखा मैनेजमेंट, प्रबंधन। तब कहता है कि मैं पूर्वानुमान, दोनों बात आप गौर कीजिएगा, पूर्वानुमान और प्रबंधन दोनों में साइंस टेक की भूमिका की बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? साइंस टेक की भूमिका की बात। की भूमिका क्या हो सकती है? अपने उत्तर को प्रायोगिक उदाहरणों द्वारा समझाए। प्रायोगिक मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल मतलब, हाँ, मतलब कोई भी जो उदाहरण आप देंगे ना, वो लगना चाहिए रेलिवेंट एग्जांपल्स होना चाहिए, जो प्रैक्टिकल आपको लग रहा है कि नहीं, ठीक है, जो मैं बात कर रहा हूँ वो एग्जांपल्स भी आपके सूटेबल लगना चाहिए कि हाँ, इन चीज़ों पे बात होनी चाहिए, और इस तरीके से अगर मैं बताऊं तो काम हो जाएगा। ठीक है। अब बात आता है क्या कि अब आप क्या कीजिए, पहला प्रश्न को आप लिखिए। पहला प्रश्न लिख लीजिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन से लिख लीजिए, और नोट डाउन करते चलना है, नोट डाउन करते चलिए फर्स्ट क्वेश्चन। या तो मैं बोल करके बता देता हूं। बिहार लगातार, बिहार लगातार, क्या लिख पा रहे हैं या स्क्रीनशॉट कर लेंगे आप, बताइए मुझे। आपकी आवाज नहीं आ रही है। समीव जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, कुछ बताइए। लिखा दूं, बोल, लिख लेंगे या स्क्रीनशॉट करके रख लेंगे? लिख लीजिए, सही काम आएगा।
कुछ बोलिए, क्लास में क्या दिक्कत है? आवाज नहीं आ रही है? चलिए, तो ऐसा करते हैं ना कि ये जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, उस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को हम आपको एक बार बता देते हैं, ठीक है? एक बार समझ लेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगा चीज़ों को समझने में। कि बिहार लगातार बाढ़ एवं सूखे की प्राकृतिक आपदाओं के लिए जो समस्या से ग्रसित है, उसके लिए पूर्वानुमान और प्रबंधन क्या होना चाहिए? में साइंस टेक की क्या भूमिका हो सकती है? और अपने उत्तर को प्रायोगिक तौर पर क्या करना है, समझाना है आपको। नेक्स्ट अगर दूसरा क्वेश्चन को देखें आप गौर से, तो दूसरा क्वेश्चन जो है, ये लिखा है कि वर्तमान परिदृश्य में, ठीक है, वर्तमान परिदृश्य में जो है, देश के प्रमुख मुद्दे क्या है? देश के सामने क्या-क्या समस्या दिख रही है? आप इसमें देख रहे हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या है। क्या है? कि बढ़ती हुई जनसंख्या की बात की जा रही है। दूसरा आता है कि उच्च स्वास्थ्य जोखिम, जो आप जान रहे हैं कि हाल ही में जो कोविड जो एक महामारी आया था, उस स्वास्थ्य जोखिम की समस्या को लेकर के ही बात कर रहा था। ठीक है? तीसरा आता है कि घटते हुए प्राकृतिक संसाधन, जो आपके पास प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेस जो आपके पास थे, जो आज से लेकर के 100 वर्ष या 500 वर्ष या 1000 वर्ष या 1 मिलियन वर्ष पहले, वो वर्तमान में आपके पास क्या है? कमी हो रही है, दिन प्रतिदिन कमी हो रही है, उसका यूज़ किया जा रहा है, उसके द्वारा खनन किया जा रहा है। आप जानते हैं कि अभी हाल ही में जो छत्तीसगढ़ में एक जगह है हसदेव, हसदेव में पेड़ काटा गया है, ठीक है? अभी जान रहे हैं कि हाल ही में क्या किया गया है, लद्दाख में जो है, सो आप जान रहे होंगे कि लद्दाख के जो एक सोनम वांगचुक है, सोनम वांगचुक के द्वारा जो क्या किया गया था कि वहाँ की लद्दाख के जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक जो संसाधन था, उसका दोहन होने से बचाने के लिए जो है, उसके द्वारा फास्ट किया गया था, यानी भूख हड़ताल पर बैठा गया था। तो उसको लेकर के भी बात, नेक्स्ट की बात की जा रही है, घटती जा रही कृषि भूमि। अब ये बताइए, कृषि भूमि का घटने के पीछे का क्या निहितार्थ है? क्यों आखिर कहा गया? संख्या वृद्धि सबसे पहला पॉइंट रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जनसंख्या वृद्धि जो सबसे बड़ी वजह है, जिसके कारण से आज सपोज़ कीजिए कि आज हमारे दादाजी के पास, आपके दादाजी के पास जो भी प्रॉपर्टी थी, अगर उनका अगर देखा जाए, उनका किस प्रकार से, अगर हम एग्ज़ाम्पल स्वरूप 1 बीघा ज़मीन लें, 1 बीघा ज़मीन में उनका जितने भी पुत्र हुआ, उनमें बी ज़मीनों का क्या हो गया? बँटवारा होते चला गया। बंटवारा हो गया। और वो बँटवारा का परिणाम ये हुआ कि हम लोगों को मुश्किल से 1 कट्ठा, 2 कट्ठा मिलना शुरू हो गया। क्योंकि ज़मीन तो सर बढ़ा नहीं सकते ना, नहीं लेकिन बढ़ा सकते। ज़मीन बढ़ा नहीं सकते, लेकिन हमारा जो जनसंख्या है, वो जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते चला गया। एक समय था कि जनसंख्या कितना था? 100 मतलब करोड़ के नीचे था और आज के डेट में 140 करोड़ हो गया है। आज 140। तो कहने का पीछे कि जो हमारे वर्तमान समस्या था, देश के प्रमुख मुद्दे हैं, इस 4 मुद्दे को लेकर के वर्तमान बीपीएससी क्वेश्चन बना रही है। उसके लिए कह रहा है कि प्रत्येक के लिए कम से कम 4, कितने? 4 वैज्ञानिक प्रयास करना है आपको, कि आखिर 4 अपना एफर्ट बताना है आपको, जो समस्या आपको दिख रहा है, वो समस्या को कम कर सकते हैं आप। साथ में हो सके तो समीम साहब लिखते चलिए, क्योंकि अगर आप ये पॉइंट्स लिख लेंगे, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पहला क्वेश्चन आप लिखे क्या? जी। पहला क्वेश्चन आप लिख लिए? एक मिनट से। हाँ, लिख लीजिए, पहला क्वेश्चन लिख लीजिए, जिससे कि आपको आसानी होगा, चीज़ें को आपके पास रहेगा तो बहुत आसान रहेगा। डिस्प्ले को बड़ा कर लीजिए, जिससे कि स्पष्ट सारा सभी का सभी चीज़ें दिखेगा अक्षर। डिस्प्ले को बड़ा कर लीजिए। या मैं भी बोल दूँगा, तब तक मैं भी बोल दूँगा तो आप लिख लेंगे। बिहार लगातार जी, लगातार बाढ़ बाढ़, सूखा। हाँ, जिस तरीके से हम लिखे हैं वैसे ही लिख लीजिए। बिहार बाढ़, सूखे की प्राकृतिक आपदाओं के लिए पूर्वानुमान एवं प्रबंधन में साइंस एंड टेक की क्या भूमिका हो सकती है? अपने उत्तर को प्रायोगिक उदाहरणों द्वारा समझाइए। अपने उत्तर को
प्रायोगिक उदाहरणों द्वारा समझाइए। इस पर सोचने की कोशिश कीजिएगा और प्रयास कीजिएगा कि अपने पास जो भी कंटेंट हो ना, उस कंटेंट से कुछ लिखने का कोशिश कीजिएगा। 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज लिखने का कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान परिदृश्य में वर्तमान परिदृश्य में दृश्य वर्तमान परिदृश्य में देश देश के प्रमुख मुद्दे देश के प्रमुख मुद्दे प्रमुख मुद्दे अब उस मुद्दे में देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला में लिखा हुआ है बढ़ती हुई जनसंख्या, स्वास्थ्य उच्च स्वास्थ्य जोखिम, जोखिम है सर क्या? जी जोखिम जोखिम, उच्च स्वास्थ्य जोखिम। तीसरा है घटते हुए प्राकृतिक संसाधन, घटते हुए प्राकृतिक संसाधन। अच्छा चौथा है घटती जा रही कृषि भूमि, घटती जा रही कृषि भूमि। उसके बाद आगे लिखना है कि प्रत्येक के लिए कम से कम, प्रत्येक के लिए कम से कम प्रत्येक के लिए कम से कम 4 वैज्ञानिक प्रयास, 4 वैज्ञानिक प्रयास, 4 साइंटिफिक एफर्ट्स, जिन्हें आप लागू करना चाहेंगे। यानी देखा जाए तो बीपीएससी हो या कोई भी कमीशन हो, आपको मेंस के स्तर पर ही एक ऑफिसर बनाने का प्रयास कर रही है। इसीलिए मेंस के एग्जाम में ही पहले पूछ रहा है कि आप इस समस्या को समाधान कैसे करेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में मेक इन इंडिया को बढ़ाने के लिए, भारत में मेक इन इंडिया को बढ़ाने के लिए साइंस और टेक की भूमिका की सोदाहरण विस्तार से विवेचना। साइंस एंड टेक की भूमिका की सो उदाहरण विस्तार से विवेचना। एवं फास्ट में लिखने की कोशिश करेंगे। एवं हाँ, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अभियांत्रिकी, इंजीनियरिंग, अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग में वैज्ञानिक विकास का आधार, या इसको मैकेनिकल भी कह सकते हैं, मैकेनिकल में वैज्ञानिक विकास का आधार, अभियांत्रिकी में वैज्ञानिक विकास का आधार, वैज्ञानिक विकास का आधार। यानी कि अगर मान लिया जाए कि मेक इन इंडिया के माध्यम से नेशनल सिक्योरिटी की बात हो रही है, नेशनल सिक्योरिटी आप जानते हैं, मेक इन इंडिया के माध्यम से खासकर हमारे देश में इसरो और डीआरडीओ के द्वारा कई सारी ऐसी डिफेंस इक्विपमेंट बनाया गया जो देश के लिए काम आ रहा है। इसीलिए ये बात कर रहा है कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो है ना, मैकेनिकल वैज्ञानिक विकास का आधार बताने के लिए। चौथा कहता है, ये आप यदा कदा देखने में आपको मिलता होगा कि भारत के अधिकांश शहर एवं कस्बे, भारत की अधिकांश शहर तथा कस्बे कूड़े की ढेर, कूड़े की ढेर ऑब्लिक देकर के, ऐसे ही ऑब्लिक जैसे मैं दिया हूं ऑब्लिक दे दीजिएगा। कूड़े की ढेर ऑब्लिक अस्त व्यस्त यातायात। आप जानते हैं कि दिल्ली में एक बार एक न्यूज सुन रहा था, उस समय था ही मैं यहाँ पर, जो है 18 घंटे के लिए जो है एक ट्रैफिक जाम लग गया था।
जो लोग जहाँ थे वहीं रह गए, गाड़ी में ही बैठे रह गए, ठीक है? तो आज के दौर में खास करके शहरी लोगों के लिए ये बहुत बड़ी समस्या है कि अस्त-व्यस्त यातायात जो कही जा रही है, उसमें उसको लेकर के भी आप अगर अधिकारी बनेंगे, तो अगर ट्रैफ़िक कंट्रोल आपको मिलता है, तो ट्रैफ़िक में ये समस्या आपको देखना पड़ेगा और सुलझाना भी पड़ेगा। हाँ, उसमें समस्या क्या है? उपाय क्या होना चाहिए? और इस उपाय को इसका समाधान क्या होना हाँ, और चाहिए? साइंस टेक के माध्यम से समाधान क्या करेंगे आप? जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में भूमंडलीकरण ग्लोबलाइजेशन भारत में भूमंडलीकरण ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव आपके रहन सहन में क्या परिवर्तन आ गया, आपके खान पान पर क्या असर पड़ गया, आपके आर्थिक पर कैपिटा इनकम पर क्या प्रभाव पड़ा, आप के कल्चर में जो आप जानते हैं कि सांस्कृतिक स्तर पे भी कई सारे बदलाव आ गया कि आज जो है न्यू फर्स्ट ईयर मनाते सेलिब्रेट करते हैं, आज वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करते हैं, कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग का ही क्या है प्रभाव है आपके खान पान पर, आपके रहन सहन में, यहाँ तक कि आपके पोशाक पर भी परिवर्तन आ गया, आपके सोचने आज ग्लोबलाइजेशन का ही प्रभाव है। और साइंस टेक की भूमिका है कि कहीं न कहीं आप क्या कहते हैं इस जो माध्यम से टेक्नोलॉजी के माध्यम से इतने दूर बैठे हुए हैं टेक्नोलॉजी और आपने पढ़ाई कर पा रहे हैं। जी, तो इसका दोनों चीज़ है, सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव को कम करना। नकारात्मक दोनों इसका हाँ, प्रभाव के है। लिए साइंस टेक का उपयोग करना है आपको। यानी ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव जो आपके ऊपर पड़ रहा है, इसमें साइंस टेक की क्या भूमिका है उसके लिए बात करनी है। हो गया क्वेश्चन? जी, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है क्वेश्चन कि बिहार में बढ़ती ऊर्जा की आवश्यकता। आप यकीन कीजिए जहां आप रह रहे होंगे वर्तमान में भी, वहां पर यदि मान लिया जाए कि कितने घंटे के लिए बिजली रहती है अभी? ये तो है, तकरीबन है 24 घंटा? 20 घंटा का। 24 तो पूरा नहीं रहती। अच्छा, 24 से नहीं रहता है। तो सोच के देखिए कि एक समय था कि बिहार मतलब खास करके बिजली जब जिस समय आज से बहुत पहले देखा जाए तो नहीं रहता था, लेकिन आज के डेट में अगर 20 घंटा प्लस, अगर 22 घंटा प्लस अगर बिजली मिल रहा है, तो कितनी बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। तो बढ़ती हुई ऊर्जा, पॉजिटिव चीज है। हाँ, अब ऊर्जा की आवश्यकता, समाधान, वैज्ञानिक तरीका, ये स्क्रीन से हट गया था, डिस्प्ले से हटा हुआ। डिस्प्ले से हटा है। क्वेश्चन डिस्प्ले पर नहीं दिख रहा है। नहीं, क्वेश्चन तो दिखना चाहिए, मुझे तो दिख रहा है, यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। अभी जस्ट जो है वो अब बताइए क्या दिक्कत आ रही है क्या? क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। अभी भी दिक्कत आ रही है क्या? कहाँ दिख रहा है? अच्छा, चलिए मैं दिखा रहा हूँ क्वेश्चन, अब लिखिए। बिहार में बढ़ती ऊर्जा की आवश्यकता, ऊर्जा की आवश्यकता। ऑब्लिक समाधान, वैज्ञानिक तरीका, घटते पारंपरिक स्रोत, घटते पारंपरिक स्रोत, पारंपरिक स्रोत। हाँ, अब ब्रैकेट में विद्युत ऊर्जा लिख लीजिएगा। अधिक उत्पादन के लिए आगे की राह, उत्पादन के लिए आगे की राह। आगे की राह। जी, डिस्प्ले दिखाई पड़ रहा है क्या? नहीं दिख रहा है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या? अभी कुछ भी दिखाई पड़ रहा है ना? नहीं दिखाई पड़ रहा है ना? नहीं, अभी कुछ नहीं। कुछ नहीं दिखाई। चलिए मैं ही फिर से कोशिश करता हूँ, आप बाकी क्लास में रहिए, ठीक है?
हाँ, दिखाई पड़ रहा है क्या? हाँ, ठीक है ना? नहीं डिस्प्ले कुछ नहीं आ रहा है। अभी डिस्प्ले पे आ रहा है ना? नहीं सिर्फ जो है ये नहीं नहीं, ये क्वेश्चन अभी क्वेश्चन आपको दिख रहा है क्या? नहीं अभी नहीं दिख चलिए कोई नहीं, लिखिए, आप लिखिए। वर्तमान में विश्व की क्या? 6 नंबर तो हो गया था। हाँ, 7 नंबर। वर्तमान में विश्व के अनेक राष्ट्र वर्तमान में विश्व के अनेक राष्ट्र विश्व के अनेक राष्ट्रों अनेक राष्ट्रों के वैज्ञानिक का एक प्रमुख ध्येय दूसरे ग्रह दूसरे ग्रह पर जीवन दूसरे ग्रह पर जीवन की खोज है। क्या है? खोज है। खोज है। भारत के द्वारा भारत के द्वारा भारत के द्वारा अंतरिक्ष शोध शोध अंतरिक्ष शोध के विकास पर का विवेचना के विकास की विकास की विवेचना विशेषतः विशेष रूप से विशेष रूप से विशेष रूप से 21वीं सदी में 21वीं सदी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में इसरो की भूमिका। इसरो इसरो की भूमिका इसरो की भूमिका ऑब्लिक भारत की प्रगति ब्रैकेट स्टार्ट कीजिएगा, उसमें लिखिएगा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सकारात्मक, नकारात्मक, एक साथ एक से अधिक उपग्रहों का प्रक्षेपण। एक साथ एक से अधिक उपग्रहों का प्रक्षेपण। आर्थिक सहायता आर्थिक सहायता। ठीक है, उसके बाद लास्ट में विवेचना, या यूं कहे कि आगे की राह को लेकर के आप चर्चा कर सकते हैं। आगे की राह को लेकर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वाटर मैनेजमेंट को लेकर के भी क्वेश्चन बनता है, जल प्रबंधन के लिए। ठीक है, क्या बनता है? जल प्रबंधन के लिए। जल प्रबंधन में जल प्रबंधन में फिर से एक बार ये क्वेश्चन को आपके सामने डिस्प्ले दिख रहा है? अभी डिस्प्ले दिख रहा है क्या? नहीं डिस्प्ले भी नहीं दिख रहा है, उसके बाद आवाज भी बीच में रुक गया था, कुछ आवाज नहीं आ रही। अभी क्लास रिकॉर्डिंग हो रही है, समझे? क्लास रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो आपको मिल जाएगा क्लास, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ये अंतरिक्ष में इसरो की भूमिका हाँ, अंतरिक्ष में इसरो की भूमिका, भारत की प्रगति ब्रैकेट में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर। सकारात्मक एवं नकारात्मक। ऑब्लिक एक साथ एक से अधिक उपग्रहों का प्रक्षेपण। एक साथ एक से अधिक उपग्रहों का प्रक्षेपण। आर्थिक सहायता। ग्रहों का एक साथ एक से अधिक उपग्रहों का प्रक्षेपण प्रक्षेपण। प्रक्षेपण। ऑब्लिक देकर के आर्थिक सहायता। सहायता। ऑब्लिक फिर से विवेचना आगे की राह। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, जल प्रबंधन में साइंस टेक की भूमिका। जल प्रबंधन में साइंस टेक की भूमिका। भारत में नदियों का सुदृढ़ जाल। सुदृढ़ जाल। सुदृढ़ जाल। हाँ, ऑब्लिक दे दीजिए फिर। अलवणीय जल का संकट। अलवणीय जल का संकट। जल का संकट। कोमा निदान एवं सुसंपन्नता। सुसंपन्नता। संपन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, स्मार्ट शहरों की परिकल्पनाएं। स्मार्ट शहरों की परिकल्पनाएं। आदर्श स्मार्ट सिटी के विकास। स्मार्ट सिटी के विकास में साइंस टेक की भूमिका। साइंस टेक की भूमिका। उसके बाद लिखिए, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा विकास में सहायक। ऊर्जा उत्पादन में सहायक। ऊर्जा उत्पादन में सहायक। अगेन सकारात्मक एवं नकारात्मक पहलू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव प्रभाव लिखिए। प्रभाव के बाद लिखिए, भारत के द्वारा कम करने के प्रयास। कम करने के प्रयास। फिर लिखिए, भविष्य में विश्व की जल समाधि की विवेचना। जल समाधि। भविष्य में विश्व की जल समाधि की विवेचना।
आपने सुना होगा कि जो मालदीव्स को लेकर के बात थी कि मालदीव्स की सरकार एक समय जो है खासकर वहाँ प्रोटेस्ट किया जा रहा था कि हम लोग डूब रहे हैं, ठीक है? तो इसको लेकर जल समाधि की बात की जा रही है। प्रदूषण, प्रदूषण, प्रदूषण का अब हो गया कारण हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। इसमें आएगा सरकार, समाधान, सरकार द्वारा उठाए गए अनिवार्य कदम, उठाए गए अनिवार्य कदम, अनिवार्य कदम। अनिवार्य कदम, उसके बाद दूसरा पॉइंट में लिखिए जनता द्वारा, जनता द्वारा उठाए गए स्वैच्छिक कदम, गैस, स्वैच्छिक कदम, स्वैच्छिक कदम। अच्छी कदम, समग्र विवेचना, समग्र विवेचना, ठीक है? उसके बाद जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि, अयोजना, नन प्लानिंग, अयोजना, अयोजना के कारण, कचरे की समस्या, कचरे की समस्या, समस्या, समाधान, समाधान, साइंस टेक की भूमिका, साइंस टेक की भूमिका। नेक्स्ट लिखिए भूमिका, जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं, जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी। इसमें उपयोग, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि में सहायक, आर्थिक समृद्धि में सहायक, वर्तमान स्थिति, उपलब्धियां, आगे की राह, अब नैनो टेक्नोलॉजी का आशय, नैनो टेक्नोलॉजी का आशय, विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग, विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग। 21वीं सदी में महत्व, भारत सरकार की मिशन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विशेषता, चुनौतियां, ठीक है? अब भारत की पहल को भी आप कर सकते हैं यहाँ पर। भारत की पहल क्या क्या इनिशिएटिव हुआ है इस क्षेत्र में, नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, और देन लास्ट में आगे की राह उपलब्धि को बताते हुए, ठीक है? लास्ट एक क्वेश्चन जो आता है साइंस एंड टेक में, नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा,
देन उसके बाद स्रोत क्या क्या है उसका, सोर्सेस है नवीकरणीय ऊर्जा का, कितने प्रकार है उसका, क्या महत्व है उसका वर्तमान संदर्भ में, उपलब्धि की बात कर सकते हैं, उपलब्धियां की बात कर सकते हैं, चुनौतियां की बात कर सकते हैं, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या किया गया है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, देन आगे की राह, देन आगे की राह। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि तमाम जो मैं आपके साथ प्रश्न अभी जिक्र किया हूं, इस प्रश्न को क्या कर सकते हैं, इस प्रश्न को आप बेसिकली अपने एग्जाम्स के दृष्टिकोण से आप बेसिक तौर पर यूज कर सकते हैं। और साथ में जब भी आपको लगे कि इस तरह के प्रश्न जब आते हैं, तो ये प्रश्न आपको खास तौर पे उस समय काम आने वाला है जिस समय आप प्रश्न को देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, यही प्रश्न है जो आपके लिए रियल में काम आता है। ठीक है, तो बाकी किसी प्रकार का और दिक्कत की बात नहीं है। जितने हम प्रश्न आपके साथ अभी शेयर किए हैं, उस प्रश्न पर क्या कीजिए कि सबसे बेहतर तरीका है कि आप खास तौर पे कि जो विजन का जो मेंस 365 होता है, उसको ले लीजिए। और वो लेने के बाद क्या करना कि वहां से कुछ कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये प्रश्न एक बार नहीं, यदा कदा आपके एग्जाम्स में पूछे गए पैटर्न वाले प्रश्न में, जहां से थीम रिपीट की बात होती है ना, वहां से प्रश्न आते हैं। इतने सारे प्रश्न आपके सामने आ गया, हर टॉपिक से नियर अबाउट प्रश्न को मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। तो कहीं ना कहीं आपके कोई भी प्रश्न छूटे नहीं है। आप बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं, अपने एग्जाम्स के दृष्टिकोण से तैयारी करके आप अपना सही मुकाम पे पहुंचा सकते हैं। साथ ही मैं क्या करूंगा कि जो मैंने प्रश्न लिखाए हैं, उसमें कुछ काम आप करेंगे। वो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को मैं क्या करूंगा, आपको लिखवा दूंगा, जिससे आपके पास कंटेंट भी आ जाएंगे, लिखने का तरीका पता चल जाएगा। और लिखने का तरीका पता चलते ही आप जानते हैं कि किसी भी मेंस के लिखने का 3 ही पार्ट में होता है। इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, बॉडी पार्ट होता है और कंक्लूजन पार्ट होता है। और यही 3 पार्ट को किस तरीके से व्यवस्थित ढंग से लिखना है, और यही लिखने का तरीका आपके मार्क्स मेंस मार्क्स को बढ़ाने का काम करता है। तो ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास को हम ओवर करते हैं। ठीक है, बाकी आपको पता ही है कि मेरे द्वारा जो है 1 टू 1 लाइव मेंटरशिप 70 बीपीएससी के लिए चल रहा है। आप यदि ठीक है, अब इस तरीके से आपको कंटिन्यू क्या करना है कि अपने आप को अपब्रिंगिंग के लिए तो काम करना ही होता है। और इस तरीके से चल रहा है पीटी मेंस इंटरव्यू। ठीक है, तो आप काम कीजिए और ज़बरदस्त तरीके से काम कीजिए। काम करने का मतलब होता है कि इतना बेहतर आपका काम होना चाहिए कि आप जब भी काम करें तो आपको लगना चाहिए कि मेरे द्वारा जो काम की गई है, उस तमाम काम के लिए आपके पास एक बेस्ट एग्जाम्पल्स होना चाहिए, बेस्ट तरीके होने चाहिए और बेस्ट काम होने चाहिए। तो इसीलिए किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से काम कीजिए। और आपको एक-एक चीज़ का प्रॉपर, एक-एक चीज़ का जितने भी सेगमेंट है, हर सेगमेंट के ऊपर प्रॉपर तरीके से आपके पास क्या हो जाएगा, टाइम फ्रेमिंग तैयार हो जाएगा, क्वेश्चंस का प्रारूप तैयार हो जाएगा। और क्वेश्चन के प्रारूप और टाइम फ्रेम साथ में मिलने के बाद जो भी चीज़ें आपके पास है, साइंस जो आपके पास हार्ड था, वो साइंस वाला का भी हम प्रॉपर करवा देंगे, जिससे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। तो आज के लिए क्लास ओवर करते हैं। और क्या समीम साहब, जो आपका छूट गया है वो आपको हम क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग आपको सेंड कर देंगे, तो आप देख करके वहां से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है।